ये जो BBGRG विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन का बिल लेके आए हैं 2025 में, इसके विरोध में खड़ा हुआ सर। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे को ये खुशी है यूपीए सरकार का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा गरीबों के लिए, ग्राम के गांव में रहने वाले लोगों के रोजगार के लिए जो योजना लाए थे, कम से कम उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन मेरे जो सत्ता पक्ष के साथी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेने से झिझकते हैं सर जी। पता नहीं इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से नाम से पति है, आप ले दो। जो उनके दिए कामों के साथ ये लोग सहमत नहीं सर। सॉरी, थैंक यू। आप ले दो, कोई बात नहीं सर। मैं तो हर बात पे लूंगा, जितनी देर ये लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं मानेंगे उनका नाम मैं लेता रहूंगा साहब। सर ये जो बिल है सर, पहली बात सर, मैं सीधी बात करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं साहब, सब मैं कहना चाहता हूं, ये जो मनरेगा कानून था, ये महात्मा गांधी जी के नाम से इनको चिढ़ क्यों है इतनी? क्योंकि देश की आजादी के पहले जितने लोगों ने भी युद्ध लड़ा आजादी का, ये 4 नाम या 3 नाम आरएसएस के लोगों के बता दीजिए। कोई नाम नहीं है जिन्होंने शहादतें दी है, जिन्होंने जीवन अपना देश के लिए पूरा समर्पित किया है, तो उनके नाम से रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए जी? दूसरी बात, शहीद और भगवान, सर शहादत होती है कौम के लिए, देश के लिए। भगवान सृष्टि रचयिता है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, उसको आप गली ग्राम में नहीं लेके आ सकते। वो पूरी दुनिया का मालिक राम है। लेकिन इन लोगों ने उस भगवान के राम पे जो राजनीति कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, बहुत देर ये राजनीति नहीं चलेगी, बहुत देर भगवान आपको बेचने नहीं देगा। ये कहते हैं हम भगवान को लाए हैं, ये कौन होता है भगवान राम को लाने वाले? राम जी इनको लेके, ये तो हम मान सकते हैं साहब। मैं इस बिल पे कहना चाहता हूँ, सब छोटी सी बात है, ये जो 60-40 की आजीविका है इन्होंने रखी, सब 60-40 का पहले पूरे स्टेट सब कर्जाई है, पूरे स्टेट कर्जाई है, उनके पास पैसे मूल्यांकन के लिए नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। पूरी जो पहले योजना थी उसी तरीके से केंद्र को पैसे उनके लिए देने चाहिए। निशिकांत ने कहा कि 50% भ्रष्टाचार है। निशिकांत जी, ये 12 साल से 50% भ्रष्टाचार आप वसूल रहे थे, आपकी सरकार वसूल रही थी। जिन लोगों ने वसूला है उनको जेल में दीजिए, क्योंकि जो मनरेगा है, ये एक आम ग्राम पंचायत का सरपंच, उनकी तौहीन कर रहे हैं आप लोग। सरपंच ऐसे नहीं है, सरपंच भ्रष्टाचारी नहीं है, आप लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हो। सर समझ नहीं आ रहा, पहले आज से कुछ साल पहले किसानों के खिलाफ एंटी फार्मर बिल आए और पूरे देश में एजिटेशन हुआ, क्योंकि किसानी खत्म हो रही थी और उसको फिर सरकार ने वापस लिया। आज सरकार ने मनरेगा को खत्म करने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो हमारा मजदूर है, अनस्किल्ड है, सबसे गरीब है, उसको बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी थी सर। जब मनरेगा शुरू हुई सर, तो ऐसी हजारों कहानियां हैं जब गरीबों के घरों में मिठाइयां बांटी गई, दिवाली पहली बार मनाई गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, हालांकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे बतौर मुख्यमंत्री, मुझे पता है मध्य प्रदेश में आउटस्टैंडिंग काम किया उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए। पता नहीं अब क्या मजबूरी है कि मनरेगा को खत्म करके, क्योंकि इसमें सेक्शन 4 जो कह रहा है, सेक्शन 6 जो कह रहा है कि 60 दिन पीक क्रॉप के जो पीक डेज हैं उस पर 60 दिन वो काम नहीं कर पाएगा, तो काम कब करेगा? इसी तरीके से सर फाइनेंस को लेकर, जब पहले बजट पर कोई कैपिंग नहीं थी सर, वो अनलिमिटेड बजट था, गरीबों को जितना काम करे उतना पैसा मिलता था। लेकिन अब जो प्रोविजन लाया गया अंडर सेक्शन 6 कि 90% की जगह है 60% सेंटर देगा, 40% सूबा देगा। सूबे तो सर ऑलरेडी उनके पास पैसा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से सारा स्टेट का रेवेन्यू कलेक्ट होकर तो सेंटर को जा रहा है, स्टेट्स के पास तो आज बिल्कुल पैसा नहीं है। ऑनरेबल मेंबर बोल के गए, अकाली दल बीजेपी के मिनिस्टर रहे, उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 लाख का कर्जा तो पंजाब को इन लोगों ने दिया, अब हमको कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं,
कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो पहले की तरह प्रोविजन जो पहले था 90% सेंटर स्पॉन्सर करे, 10% स्टेट उसमें भागीदार बने, वही रहना चाहिए। और एक सर बहुत जरूरी चीज है कि जो मनरेगा की मजदूरी है वो बहुत कम है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो मनरेगा के मजदूर है, हमारे गरीब लोग हैं, उनकी मिनिमम वेज जो है 500 रुपए होना चाहिए सर, और ये कंपलसरी होना चाहिए और इसके लिए स्टेट को मदद करना चाहिए। इसी तरीके से लास्ट सर मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा सर जब गांव मजबूत होगा और गांव का मजदूर और किसान मजबूत होगा।